जम्मू कश्मीर सरकार के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए एक जिला स्तर के अधिकारी ने यह साबित कर दिया कि उसके आगे सरकार कुछ नहीं है। जय हिंद, आप देख रहे बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। इस समय हम सुंदरवनी के डाक बंगला में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ एक संख्या में जो सरकारी शिक्षक यानी कि जिन्हें हम टीचर कहते हैं, समाज को शिक्षा के नेतृत्व देने वाला वह समाज इस समय यहाँ पर जो समाज का नेतृत्व करने वाले जो और बच्चों को शिक्षा के चक्षु देने वाले जो शिक्षक हैं, कहीं ना कहीं उन शिक्षकों को नजरअंदाज किया गया, जिसके बाद एक जो आदेश सीओ ऑफिस राजौरी से ट्रांसफर्स और डिप्लॉयमेंट का जो आदेश हुआ, उस आदेश के बाद यहां से काफ़ी जो सवालिया निशान एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीओ राजौरी पर उठे, जिसके बाद ये मामला जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एजुकेशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी वीके सिंह कार्यालय तक पहुंचा। और जिसके बाद वीके सिंह कार्यालय यानी कि जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से एक आदेश जारी किया जाता है, जिसके अंदर यह फरमान जारी किया जाता है कि कोई भी जो टीचर यहां से ट्रांसफर हुए हैं, उन सभी टीचर्स को पुनः अपनी जो उनका पुराना प्लेस ऑफ पोस्टिंग है उसको विद इमीडिएट इफेक्ट वहां पे ज्वाइन करना होगा। लेकिन आज 4 दिन बीतने को हैं, आज तीसरा दिन है और एक भी टीचर डिस्ट्रिक्ट राजौरी का, जहां तक हमारे पास जो जानकारी आई है, जहां तक हमने टीचरों के साथ बात की, एक भी टीचर को वहां से रिलीव करके उसको पुरानी जगह पर नहीं भेजा गया। यानी कि जब हमने सीओ राजौरी से भी बात करने का काफ़ी बार प्रयास किया, लेकिन उन्होंने हमारा जो फ़ोन अटेंड करना मुनासिब नहीं समझा। अब एक बार फिर से हम जो सीओ राजौरी हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और ये उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो सरकार की ओर से आदेश दिया गया है, उस आदेश को आखिर कब अमली जामा पहनाया जाएगा और ये जो लोग शिक्षक जो जिनको नजरअंदाज किया जा रहा था। सीओ साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आदाब सर, ये जो एक टीचर्स की ट्रांसफर का वो जो स्टे लिस्ट वीके सिंह ऑफिस से जारी हुई थी, कमिश्नर साहब के ऑफिस से, वो उसमें टीचर्स को अपनी ओरिजिनल प्लेस पे भेज दिया गया है पुरानी जगह। पहली बात तो ये है कि ये ऑर्डर जो है ये अबेंस में है। ओके। और कानून ये कहता है कि जो ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो जाए उसका अबेंस नहीं होता। तो आपका ये जो ऑर्डर था जो आपने निकाला था वो आपने इम्प्लीमेंट कर दिया और कमिश्नर सेक्रेटरी का ऑर्डर को देखिए सुने जी जी, वो ऑर्डर हुआ था 16/10/2021 को जी। 22 दिन के बाद ये ऑर्डर अबेंस में किया जाता है। ओके। जबकि टीचर ज्वाइन कर चुके थे और अपनी सैलरी भी ले चुके थे, ट्रांसफर हो चुकी थे, उनका CPIS नंबर भी ट्रांसफर हो चुका था। ओके। 150 स्कूल मेरा जो है वो इस ऑर्डर की वजह से मुतासर हुआ है। ओके। यानी हो गवर्नमेंट का ऑर्डर सुपीरियर है। ओके। उसके ऊपर इंक्वायरी होगी जी। हम उसमें आपने जो हमें पूछा जाएगा हम उसका जवाब देंगे जी। अब गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर निकाल दिया है तो ये ऑर्डर अब जो है ये स्टैंड करेगा। ओके। ये ऑर्डर स्टैंड करेगा। मतलब इस ऑर्डर को आपने जैसे आपने कहा कि वो ये बेंच नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर तमाम जो टीचर ज्वाइन कर चुके हैं, ज्वाइन कर चुके थे, सैलरी भी ले चुके हैं और हर एक की ज्वाइनिंग रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। लेकिन जो टीचर हमारे पास इस समय बैठे हुए इन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया और ये कह रहे हैं कि हम अभी उसी स्कूल में हैं, हम रिलीव भी नहीं हुए और हमें वहां से ओरिजिनल प्लेस पे नहीं भेजा जा रहा। ये अब ये इनका मसला है। देखिए इसमें डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को कॉपी कोई नहीं है, इसको इस ऑर्डर में सीईओ को कॉपी कोई नहीं है जी। अब ये कंफ्यूजन में आ गए। 150 स्कूल मेरा सफर हो गया, अब मैं क्या करूं? तो आपका ये कहना है कि ये जो वीके सिंह कार्यालय से कमिश्नर सेक्रेटरी ऑफिस से ये जो ऑर्डर आया है, ये आफ्टर इंक्वायरी ही आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? जब तक इंक्वायरी नहीं होती तब तक आप किसी भी टीचर को रिलीव नहीं करेंगे? नहीं, ये इम्प्लीमेंट होगा जी। गवर्नमेंट का ऑर्डर है, ऑर्डर इम्प्लीमेंट होगा। हमारे ऑर्डर की, गवर्नमेंट के ऑर्डर के आगे कोई वक़्त नहीं होती। जी जी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जहां तक कानून का इतलाक है, जो कानून कहता है, लॉ ये कहता है कि जो ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो जाए, टीचर तनख्वाह ले लें जी। अब तो ये प्रीमेचर हो गया सारी। ओके। एक महीना देखें, 1 महीने की सैलरी ले ली ना उन्होंने, अक्टूबर की सैलरी ले ली टीचरों ने। ओके। अब तो ये पूरा जो इम्प्लीमेंट हो चुका था। देखिए 234 लोगों में से 230 लोगों ने ज्वाइन कर लिया था। यानी कि आप जो अपने डिस्ट्रिक्ट राजौरी के जितने भी तमाम स्कूल बता रहे हैं, ये जो ऑर्डर हुआ है ये उन ऑर्डर के तहत इन टीचर्स को अपनी पुरानी जगह पे नहीं भेजा जाएगा जब तक इंक्वायरी नहीं होती? नहीं, पुरानी जगह पर गवर्नमेंट का ऑर्डर हो गया तो ये अपनी अपनी जगह पर जाएंगे। इसी ऑर्डर का इस ऑर्डर की लाइट में जाएं। ओके। जाके ज्वाइन करें उधर। क्यों नहीं? गवर्नमेंट का ऑर्डर है, हम इसको फॉलो कर देंगे। ठीक, बिल्कुल इम्प्लीमेंट करेंगे इस ऑर्डर को। लेकिन इस ऑर्डर में जो ना ही तो मुझे कॉपी है, ना ही डायरेक्ट स्कूल। अच्छा, आपके पास इसके ऑफिशियल कॉपी आपके पास नहीं पहुंची है? नहीं, मुझे उस ऑर्डर में कॉपी भी नहीं लिखी हुई हमें। अच्छा, आपके कॉपी टू सीओ राजौरी नहीं लिखा हुआ उसमें? नहीं लिखा हुआ, डायरेक्टर को भी नहीं लिखा हुआ। ओके ओके, ठीक है सीओ साहब, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सुनो मेरी आखिरी बात। 4 लोग थे थाना मंडी के जी। 4 लोगों ने, वो लोग हैं जो प्राइवेट स्कूल चलाते हैं जी, जिनके अकोमोडेटिव सर्विस स्कूलों के अंदर, एक स्कूल के अंदर अकोमोडेटिव सर्विस 20-20 साल से ऊपर है। ओके।
उन्होंने आज तक किसी सीईओ को माना नहीं, ना ट्रांसफर होने दी, क्योंकि ओके, उस वक्त सिविल हुकूमत होती थी। जी अब यूपी में हम रह रहे हैं। अब जो गाइडलाइन बनी, नॉर्म्स जो बने, उसमें ये था कि लॉन्गेस्ट स्टे टीचर को उठाना है। जी जी। तो लॉन्गेस्ट स्टे टीचर जो आए तो वही आए। एक एक इशू सबसे बड़ा ये आ रहा है कि आपने हार्ड जोन के नाम पर जो ट्रांसफर की, हार्ड जोन टू हार्ड जोन, कई टीचर ऐसे थे जिनको हार्ड जोन से फिर वापस हार्ड जोन में जाना पड़ा। नहीं, हार्ड जोन में बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो 2015 में कैबिनेट का जो डिसीजन हुआ था जी उसमें जो जोन आइडेंटिफाई किए हुए हैं, उस वक्त शाहिद चौधरी साहब यहाँ रजौरी में डीसी थे, उनकी कलम से जो मिनट्स ऑफ मीटिंग निकली है उनमें जो हार्ड जोन है वो आइडेंटिफाई है। ओके कालाकोट का एक आदमी कालाकोट सोल की हायर सेकेंडरी स्कूल से अगर तत्ता पानी में लग जाए तो वो उसके लिए सॉफ्ट है। ओके बेशक वो हार्ड है। जी किसके लिए हार्ड है? सुंदरबनी वाले के लिए। जी जी। लेकिन जो विद इन आप खवास के अंदर है, तो खवास का बंदा खवासी में अगर लग रहा है तो वो उसके लिए हार्ड इसको आप टेक्निकल लैंग्वेज में हार्ड जोन टू हार्ड जोन ही कह सकते हैं। नहीं, इसको हम हार्ड पोस्टिंग कह सकते हैं, लेकिन हार्ड जोन नहीं कह सकते हम। ओके जो हार्ड जोन है वहां का बंदा जो है उसके लिए तो वो सॉफ्ट है, उसका घर ही तो वही है ना। ओके 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 ओके। राजेंद्र जी सुने ना मेरी जी बात, जी। बात समझिए ना आप। हाँ हाँ हाँ। बाकी रही बात है, मैं आपको एक बात बताऊं, थाना मंडी के कुछ लोगों ने पेपर में भी दिया है। आपके ये कहने का मतलब है कि जो लोग अपने प्राइवेट स्कूल भी चला रहे हैं, अपना बिजनेस भी चला रहे हैं, यही अपना लोग business भी इस चला मामले रहे को ज्यादा जो एक्सप्लॉइट वही कर रहे हैं। सुने ना मेरी बात, थाना मंडी में कल उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया। यस बिल्कुल प्रोटेस्ट किया बिल्कुल। और ये कहा कि ये सीओ जो है ये कम्युनल है, फिरका परस्त है, जी कश्मीरी बिरादरी के लोगों को वहां से उठाया। ओके मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे पास 2 टीचर थे हायर सेकेंडरी स्कूल खवास में, जी ठीक, वो सांबा के थे। किधर के थे? सांबा के, ठीक। और 7 साल हो गया था उनको सांबा में। ओके उन्होंने इंटर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ली हुई थी। जी जी जब उनकी एप्लीकेशन आई कि जनाब हम सांबा से हैं और खवास में 7 सालों से सड़ रहे हैं, जी तो आप हमारे साथ मेहरबानी करो, हमें सुंदरबनी में लगा दो। जी 2 लड़के सुंदरबनी से मैंने उठाए, मैन टू मैन ट्रांसफर कर दी। सुंदरबनी वाले को खवास में चला गया, उसको मैं फिरका परस्त नहीं नजर आया। जी जी उसने मिलिटेंसी का बहाना नहीं किया, हिंदू बिरादरी के बच्चे हैं वो भी मेरे ठीक हैं। ठीक ठीक। उन्होंने मिलिटेंसी का बहाना नहीं किया। उन्होंने बहसीत मुझे मुसलमान के ये नहीं कहा कि इसने फिरका परस्ती की है। बहुत बढ़िया हैं? तो वो जम्मू सांबा वाले बेचारे मैंने सुंदरबनी में लगा दिए। 2 साल के लिए सुंदरबनी के 2 बच्चे वहां चले गए, ज्वाइन कर लिया, पे भी ले ली। चमन को पूछ लो आप, ओके प्रिंसिपल है हायर सेकेंडरी में। जी 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 जब उनको एतराज नहीं हुआ तो थाना मंडी का जो 20 साल से स्कूल खराब करके अपने स्कूलों को डिफेंड करके तजारत कर रहा है, खिदमत सेंटर चला रहा है, जियो टैगिंग कर रहा है, निर्गा के काम लिए हुए जो बहुत बढ़िया सीओ साहब। आप हमारा हाँ? आपसे एक ये सवाल है लास्ट में कि ये जो टीचर हमारे से जो अप्रोच कर रहे हैं, आपके पास जैसे ही डिपार्टमेंट की ओर से कॉपी आएगी तो ये सब रिलीव हो जाएंगे अपनी पुरानी जो ओरिजिनल सर, मैं कहता हूँ आज भी अगर ये लीव हो जाए तो गवर्नमेंट का ऑर्डर है वही प्रिवेल करेगा, वो स्टैंड करेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो आप सुन रहे थे किस प्रकार जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो शिक्षा विभाग सीओ राजौरी गुलजार हुसैन साहब जो इस समय हमने उनको लाइन पर ले रखा था, और तमाम जो व्यूअर्स थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमारी खबर को सुन रहे हैं, तो सीओ साहब का ये कहना था कि ये जो ऑर्डर आदेश सरकार की ओर से दिया गया था प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर और कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन बीके सिंह कार्यालय से जो आदेश जारी हुआ, इसकी जो एक कॉपी जो उन्होंने मुझे करनी थी सीओ ऑफिस राजौरी को करनी थी, ये कॉपी मेरे पास नहीं आई है। यानी कि जब तक उनके पास रिटर्न में आदेश का जो फरमान की जो कॉपी नहीं आएगी तब तक वो सरकार का जो आदेश है उसे आदेश नहीं मानेंगे। और उनका ये भी कहना था कि जैसे ही उनके पास कॉपी आएगी ये तमाम टीचर्स को रिलीव कर दिया जाएगा। इसी पर यहाँ पर जो टीचर और सोशल वर्कर भी कहे जाते हैं, सुंदरबनी के ही रहने वाले हैं, इनके मन में भी काफ़ी सारा आक्रोश है, क्योंकि बार बार जो टीचर्स को नज़रअंदाज किया जाता है हार्ड जोन से हार्ड जोन, और जो टीचर वहाँ से 7 से 8 और 10 वर्ष से एक ही स्कूल में अपनी जो सेवाएं दे रहे थे, बार बार सीओ कार्यालय के चक्कर तो काट रहे थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया। उनकी जो पहुंच थी वो सीओ कार्यालय तक नहीं पहुंचने दी गई, और कहीं ना कहीं जो सीओ ऑफिस के अंदर जो बैठे हुए लोग थे, कहीं ना कहीं वो इस जो सूची को तैयार करने के लिए उनकी मिली भगत थी, जिसके बाद ये सीओ कार्यालय की जो सूची थी उसके बाद एक और जो प्री मैच्योर माफ करना उसके बाद एक और जो टेंटेटिव लिस्ट सीओ कार्यालय राजौरी से जारी हुई, उसके ऊपर भी जो रोक का आदेश कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन बीके सिंह कार्यालय से जारी हुआ, और आज तक जो हार्ड जोन के नाम पर ट्रांसफर हुई थी एक भी टीचर अपनी पुरानी जगह पर नहीं पहुंचा। यानी कि सरकार के आदेश को नाफरमानी दिखाते हुए ठेंगा दिखाया गया। क्या कहेंगे जो सरकारी शिक्षक हैं, आप बताएंगे ये जो सरकारी आदेश तो हुआ, कमिश्नर सेक्रेटरी कार्यालय के से आदेश तो हुआ, लेकिन आज तक टीचरों को अपनी जगह पर नहीं भेजा गया, और बार बार जो कार्यालय के धक्के जो टीचर पिछले कई वर्षों से खा रहे थे आज भी धक्के खा रहे हैं, क्या कहेंगे? जी राजेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने चैनल के माध्यम से मेरे मुतासरीन बहन भाई टीचर जो है
उनके साथ मुखातिब करवाया है। तो आपके सवाल का जवाब मैं 2 हिस्सों में देना चाहूँगा। सबसे पहले कि जो ट्रांसफ़र्स की गई हैं, इसके लिए एक टेंटेटिव लिस्ट निकाली गई थी, और जब भी ट्रांसफ़र्स होती हैं टीचर्स की या मास्टर्स की या किसी भी कैडर की ट्रांसफ़र्स होती हैं, तो उसमें एक नॉर्म्स को अप्लाई किया जाता है, उसके ऊपर काम किया जाता है। तो जैसे ही ये ट्रांसफ़र्स करते हैं, उसमें किसी भी नॉर्म को, हर एक चीज़ को नज़रअंदाज किया गया, किसी भी चीज़ को ठीक तरीके से देखा नहीं गया। और दूसरी बात कि जब एक किसी टीचर की आप ट्रांसफ़र कर देते हो, उसकी कोई ग्रीवांसेस भी होते हैं, वो अपने ग्रीवांसेस को लेकर के सीओ साहब के पास या किसी बड़े ऑफिसर के पास जाता है, तो उसको ये कहा जाता है कि भाई ये एक डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट है, आप जाइए वहाँ काम करिए, बजाय इसके कि ये कहा जाए कि भाई मैंने आपको वहाँ पे पोस्ट किया है, किसी मकसद के लिए किया है, आपकी वहाँ पे स्पेशलिटी चाहिए, मुझे उन लोगों की तरफ से डिमांड है फलाने आदमी को यहाँ पे भेजा जाए, ताकि हम लोग जो हैं समाज का और बच्चों का जो भविष्य है उसको बनाने में अपनी पूरी तनदेही से काम कर सके। लेकिन बजाय उसके ये कहा जाता है, उसकी फाइल को एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ में टेबल पे रख दिया जाता है और ये कहा जाता है कि हम देखेंगे। अब इसमें सबसे जो परेशान होने वाली जो बंदा है वो टीचर है। उसने क्या करना है कि ना वो वहाँ से रिलीव हो गया है पहली अपनी पोस्टिंग से, अपनी प्लेस से, उसकी 1 महीने की सैलरी का कोई पता नहीं है, वो कहाँ ज्वाइन करेगा, क्या करेगा, फिर उसको परस्यू करना पड़ता है इस केस को, और परस्यू करते करते 20 दिन 25 दिन बीत जाते हैं, और सीओ ऑफिस जो हमारा कार्यालय है उसमें से इस बात के ऊपर आज तक मैं ये साफ शब्दों में कहना चाहूँगा कि किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हम जो सफरर्स हैं, इस महीने की सैलरी हमारी नहीं निकली है। हमारी सैलरी तब निकलेगी जब हम किसी जगह पे जाएंगे, वहाँ अपनी पोस्ट के ऊपर ज्वाइन करेंगे, वहाँ काम करेंगे, तब हमारी सैलरी निकलेगी। तो इस ट्रांसफ़र लिस्ट में आपका नाम भी था और आपने अभी तक ट्रांसफ़र लिस्ट को फॉलो किया, आपने उस स्कूल में जाके ज्वाइन किया अभी तक? देखिए, जहाँ तक मेरा मसला है, मेरी जो टेंटेटिव लिस्ट में इन्होंने मेरा नाम डाला था, वो डाला था हार्ड जोन में ही है वो स्कूल, MS कलर के नाम से है, और उसके लिए ऑब्जेक्शंस मांगे गए थे। मैंने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। मैंने बोला कि बिल्कुल ठीक है, मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद वो जब फाइनल लिस्ट आती है तो उसमें मेरा नाम MS बरवाड़ी करके स्कूल है, वो बहुत दूर है मेरे घर से, तो मैं मान लो कि 60 किलोमीटर दूर है। तो ये मेरे लिए बड़ी मुश्किल बात है वहाँ जा करके सर्व करना, वहाँ जा करके जस्टिस करना। मैंने एक प्ली दी थी सीओ साहब को, मैंने कहा था कि भाई प्लीज़ आप मुझे कोई ऐसा स्कूल दीजिए जहाँ मैं सुबह जा करके शाम को घर आ जाऊँ। हर किस्म की परेशानी हर एक आदमी को होती है, तो मेरी इन सभी बातों को नज़रअंदाज किया गया। आज की डेट में भी हम लोग इस बात को लेकर के तरस रहे हैं, देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कब हमारा ऑर्डर होगा, कब हमें किसी स्कूल में भेजा जाएगा। हम किसी खाते में आज की डेट में नहीं पढ़ते। तो जो जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से एक ट्रांसफ़र लिस्ट के ऊपर जो स्टे का आदेश दिया गया था, उसको पूरी की पूरी जो ट्रांसफ़र लिस्ट है उसको रिवोक करने का आदेश दिया गया था, उसको किस प्रकार से आप देखते हैं कि सरकार का जो फरमान था उसे नज़रअंदाज किया गया, उसे इम्प्लीमेंट करने में आखिरकार देरी क्यों हो रही है? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ी बात है। सरकार का जो आदेश होता है उसको, वो सर्वोपरि होता है, उसको मानना चाहिए। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मैं आपको ये साफ बताना चाहता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 15 जोन हैं। 15 जोन्स के अंदर 15 लोग इन्होंने अपनी अपनी जगह बिठा के रखे हैं, और 3 से 4 लोग इन्होंने अपने सीओ ऑफिस में वहाँ पे बिठा के रखे हुए हैं। वो कितनी देर से वो सीओ कार्यालय में जो 15 लोग बैठे हैं, कितनी देर से बैठे हैं, कितना टेन्योर हो गया उनको वहाँ पे? वो मल्टीपर्पज़ बिठा के रखे हुए हैं। उनका जो मकसद है वो तो बेहतर जानते हैं सीओ साहब, या उनका जो कार्यालय के जो लोग हैं वो बेहतर जानते हैं कि किस मकसद के लिए वहाँ पे रखे हुए हैं। मैं तो यही कहूँगा कि अगर कल से ये गवर्नमेंट का ऑर्डर हुआ है और आज कोई भी DDO किसी भी टीचर को ज्वाइन करने के लिए, किसी को रिलीव करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसके पीछे मकसद वही है कि जो 15 लोग 15 जोन्स में अलग अलग तरीके से बैठे हुए हैं, वो कोई इनका काम कर रहे हैं। हमारे पास जिस प्रकार से सूचना आई कि एक सीओ राजौरी की ओर से एक जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई जिसके अंदर तमाम DDOs को बुलाया गया था, जिसके अंदर JDOs थे, प्रिंसिपल थे, उनको अनऑफिशियली, एक रिटर्न में आदेश तो नहीं हुआ, अनऑफिशियली ये कहा गया कि किसी भी टीचर को आपने ना तो ज्वाइन करना है ना रिलीव करना है। ये क्या मामला है? देखिए, ये ऑफिशियली अनऑफिशियली इसमें कुछ नहीं होता, सरकार का ऑर्डर है, तो ये मानता हूँ कि इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये जितने भी DDOs हैं, इनको ये चाहिए कि उस ऑर्डर की कॉपी लेकर के किसी टीचर से जो भी जाता है ज्वाइन करने के लिए, रिलीव होने के लिए, उसको मौका दिया जाए, ज्वाइन किया जाए। तो आपने अपने ही डिपार्टमेंट का जो जिला अधिकारी है सीओ राजौरी के खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की मोर्चा खोला,
आपको बड़ी फटकार का सामना भी करना पड़ सकता है। हो सकता है कि डिपार्टमेंट का जो सीईओ कार्यालय है वह आपके अगेंस्ट हो जाए, आपको हार्ड जोन से हार्ड जोन और तमाम प्रकार की यातनाएं आपको भोगनी पड़ सकती हैं। टीचर्स के हक को लेकर, टीचर्स के हक की लड़ाई के लिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, क्या कहेंगे अगर आपको प्रताड़ित किया गया तो फिर आपका अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, हम टीचर हैं, हमारा काम है काम करना, पढ़ाई करना, पढ़ाना। हम तो इसी बात के लिए तनख्वाह लेते हैं सरकार से। लेकिन जब हमारे साथ अनटूवर्ड इंसिडेंट्स होते हैं, अब जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं हमारे डिपार्टमेंट के अंदर जो टेंटेटिव लिस्ट में फॉल कर रहे थे। अब उन लोगों को रिटेन किया गया। जब दूसरी टेंटेटिव लिस्ट आती है उसमें अगर 4,900 इन्होंने ऑर्डर किए हैं सीईओ साहब ने, तो उसके अंदर 2500 ऐसे ऑर्डर्स हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि चॉइस पोस्टिंग नॉट अवेलेबल, हैंस रिटेन्ड। मैं ये जानना चाहता हूँ सीईओ साहब से कि ये कौन सी बात है। दूसरी बात ये कि एक उन्होंने और एडजस्टमेंट की है, एक पोस्ट का इन्होंने नाम दिया है फ्लेक्सिबल पोस्ट। भाई फ्लेक्सिबल पोस्ट का मतलब मुझे सीईओ साहब समझा दें मेहरबानी करके। ये फ्लेक्सिबल किस मर्ज की दवा है? देखिए, वही मैं कह रहा हूं आपसे कि ये फ्लेक्सिबल पोस्ट क्या चीज़ है, कि क्या एक टीचर वो रबड़ है, प्लास्टिक है, घूमेगा फिरेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, क्या उसको एक दिन एक स्कूल में बुलाया जाएगा, दूसरे दिन दूसरे स्कूल में? ये किस प्रकार की पोस्ट है? और फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने इन्फ्लुएंस की वजह से टेंटेटिव लिस्ट में फॉल कर रहे थे, लेकिन उनको रोका गया, उनको रिटेन किया गया। और ऐसे लोग जब यहाँ से किसी अवार्ड, नेशनल अवार्ड के लिए फाइल्स जाती हैं, तो तब भी लोगों का जो काम है, टीचर्स का जो काम है, उसको नहीं देखा जाता। अगर ऐसी को, मैं तो सीईओ साहब से बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ऐसा कोई तरीका है तो मुझे भी बताइए, मेरे भी स्कूल में आइए, मेरी क्लास को भी आके असेस कीजिए, मुझे भी देखिए मैं कैसा पढ़ाता हूँ। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट के अंदर बहुत बुरी हालत है। इस समय अगर मैं यूं कहूं कि हमारा जो सीईओ ऑफिस है वो डिफंक्ट तरीके से चल रहा है, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। क्या डिमांड करेंगे आप एलजी प्रशासन जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा से, डिपार्टमेंट के जो कमिश्नर सेक्रेटरी बीके सिंह से क्या मांग करेंगे? ये जो आदेश उनका हुआ उसको अमली जामा पहनाने के लिए किस प्रकार का कदम उठाया जाए? देखिए, जो टीचर्स होते हैं उनका एक काम होता है कि स्कूल के अंदर जाना, बच्चों को पढ़ाना, क्वालिटी एजुकेशन देनी। तो इसके लिए एक टीचर अच्छा काम तभी करेगा जब जितने भी नोडल ऑफिसर्स हैं, चाहे हमारे जेडीयू साहिबान लोग हैं, चाहे हमारे हेडमास्टर्स हैं, चाहे कोई और कमेटी जो गठित की जाती है जोनल लेवल पे या नोडल ऑफिसर्स बनाए जाते हैं, उनका ये काम होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हमारे सुंदरबनी जोन के अंदर अगर ऐसा है तो किसी जोन में भी ऐसा होता होगा कि कभी भी हमारी इंस्पेक्शन नहीं होती। देयर मस्ट बी इंस्पेक्शन, 6 महीने के बाद हो, 2 महीने के बाद हो, 4 महीने के बाद हो, ये देखा जाना चाहिए। हम टीचर होते हुए ये बात बोलते हैं कि हमारे काम को असेस कीजिए, आप आइए देखिए हम क्या करते हैं। हम पढ़ा रहे हैं, बच्चों को होमवर्क दे रहे हैं, बच्चों की कापियां चेक कर रहे हैं, बच्चों का हम डिसिप्लिन ठीक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये आज जितना भी काम हमारे डिपार्टमेंट के अंदर चल रहा है, ये आदमी की, टीचर की नीयत के ऊपर चल रहा है। और जितने भी ये लोग हमारे ऊपर यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे वो नोडल ऑफिसर है, चाहे कोई जेडीयू साहबान है, चाहे कोई भी है, they are worth nothing, they are nothing doing for the community as a whole. They are not visiting the schools, they are not inspecting the classes, they are not assessing the teachers. So this is the main problem. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिससे कि हम आज जूझ रहे हैं, हमारा समाज जूझ रहा है, टीचर भी जूझ रहा है। तो ये थे सरकारी टीचर जो सुंदरबनी के ही रहने वाले थे, देवेंद्र खजूरिया जी। ये बता रहे थे किस प्रकार समाज को शिक्षा के नेत्र बांटने वाला जो समाज का शिक्षक वर्ग है उसे किस प्रकार से नजरअंदाज किया गया, कितनी बेकदरी शिक्षकों की समाज के अंदर हो रही है, सीओ कार्यालय राजौरी के अंदर हो रही है। ये बता रहे थे किस प्रकार से एक नया नाम टीचरों को घुमा फिराकर उसी जगह पर रखने के लिए एक नया नाम सीओ कार्यालय राजौरी से दिया गया। और सरकार का जो आदेश था उसे आदेश को मामूली सा, जो जिसको हम मील का पत्थर कह सकते हैं, उसे रास्ते का पत्थर समझकर सीओ राजौरी ने किस प्रकार से हटा दिया, किसी को समझ ही नहीं आई। अब देखना और दिलचस्प ये होगा कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और बीके सिंह जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी के नाते जिन्होंने ये आदेश निकाला, उस आदेश को कब अमली जामा पहनाया जाता है और टीचर्स को कब पुनः अपनी जो ओरिजिनल प्लेस पे भेजा जाता है। आपको हमने लाइव तस्वीरों के माध्यम से, लाइव विजुअल में हमने आपको दिखाया। सीओ कार्यालय राजौरी से जब हमने सीओ गुलजार हुसैन से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि उनके पास जो कॉपी, ऑर्डर की कॉपी जो हमारे कार्यालय में नहीं पहुंची, यानी कि जो सरकार का आदेश है जब तक सीओ कार्यालय तक नहीं पहुंचता तब तक जो टीचर्स हैं उन्हें इसी प्रकार दर दर की ठोकरें खानी पड़ सकती हैं। फिलहाल आप जुड़े रहे बाहु एक्सप्रेस के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ। बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र राणा।